बताइए इस बार गोरखपुर के अंदर चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा असर किस चीज का है गोरखपुर में? मैं सबसे पहले आर भारत न्यूज को, उनके दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और हमारे गोरखपुर में जो चुनावी मुद्दा है उसको देखते हुए हमारा किन्नर समाज भी सपोर्ट करता है भाजपा को, क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है तब से हमें तीसरे कॉलम में भी रखा गया, किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके पहले हमारा कोई सरकार नहीं सुना था। ठीक है, किसी ने वो जगह नहीं दी, वो कह रही है, और हमारे लिए सुना गया। और जरा मैं आपसे यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ जो है नारायण पांडे साहब, कोई विकल्प के तौर पर देख रही है जनता इस बार बसपा को? क्योंकि ऑल वर्सेस बसपा आ गई क्या इस बार? क्या बात करते हैं मान्यवर? बताइए क्या विकल्प है इस बार? हम बार बार कह रहे हैं यह जो जिंदाबाद नारा लग रहा है ना, 4 तारीख को मुर्दाबाद में बदलने वाला है। 4 तारीख को बसपा मुर्दाबाद में बदल देगी नारा। बताइए, सवाल पूछे, सवाल। देखिए, आज जो कांग्रेस पार्टी सारे दलों का गठबंधन लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, पहले तो उसका यही नहीं क्लियर है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। दूसरा, उनके नेतृत्व में 26 दलों का गठबंधन है। राहुल गांधी जो अपनी बात संसद में नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या वो 140 करोड़ देशवासियों का वो मुद्दा रख पाएंगे सर? 140 करोड़ का मुद्दा कैसे रखेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। ये लोग केवल बेरोजगारी का मामला उठाते हैं और उसी पे लाके खत्म कर देते हैं। 10 साल 5 साल या रवि किशन आते नहीं है, चुनाव आता है तो जनता में घूमते हैं। नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं क्या? बोलिए। ये जो समाजवादी पार्टी के पहले कहिए कि कान भी भगवान ने उनको दिया है, सिर्फ बोलने का मुंह नहीं दिया है। यही लोग इनका जो है, देखिए वही से यही बोलने की आजादी है, सवाल लो। कहने का मतलब यह है कि ये बताए कि इनका कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ये बोल रहे हैं, मैं अन्नू जी को भी इसमें ले आता हूं और उसके बाद बीनू जी आपके पास आऊंगा। वो कह रहे हैं कि ये तो बताएं कि जो संसद में बात रखनी चाहिए, जो लोगों के बीच जाकर बात रखनी चाहिए, महंगाई की, बेरोजगारी की, अपने आंकड़ों को क्यों भूल जाते हैं? मैं आपके बाद बीनू जी आऊंगा, बस जरा बोलिए अन्नू जी। देखिए, इंडिया गठबंधन ने हमेशा मूलभूत मुद्दों की बात की है। रोजगार का सवाल उठाया है, अग्निवीर का सवाल उठाया है, महिला सुरक्षा का सवाल उठाया है, किसानों के कर्ज माफी का सवाल उठाया है। भारत की जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसका सवाल इंडिया गठबंधन ने उठाया है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी भाजपा के लोग हैं, जरा बता दे, मोदी जी बड़े ज्ञानी बनते भाई, किसको किसको गोरखपुर जिले की राजधानी पता है? बता दो, राजधानी अपने अपने शहरों का बता दो। ठीक है, वो तो ठीक है। बीनू जी जवाब लेंगे और उसके बाद बीजेपी का जवाब लेंगे। जरा आज पहले ये जान लेते हैं कि इस बार नहीं, रुकिए, सुनिए, पहले सुनिए। ये बताइए इस बार गोरखपुर में कौन सी पार्टी शाइन कर सकते हैं? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी। कौन सी पार्टी शाइन करेगी? समाजवादी पार्टी कर सकती है। शाइन कौन सी पार्टी शाइन करेगी? पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो ईडब्ल्यूएस लागू किया उसका क्या होगा? कौन सी पार्टी शाइन करेगी इस बार? जो देश हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा, जो देश के हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। जो देश हित की बात करेगा, कौन शाइन करेगा इस बार? पीछे से बताइए। भाजपा भारतीय जनता पार्टी। देखिए, महिला सुरक्षा की बात ये लोग करते हैं विपक्ष वाले। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली में सरेआम एक महिला की हत्या कर दी जाती है, उसमें कांग्रेस क्यों मौन थी? जब उसी हत्याकांड होता है, निर्भया कांड होता है, तो इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? ये हमको सेलेक्टिव अप्रोच है। कौन शाइन करेगा गोरखपुर पे? बताइए। मेरा एक सवाल है भाजपा, मेरा एक सवाल है समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से। बगल में एक मुसलमान जो भारतीय जनता पार्टी है, कुशीनगर जिले में नारा लगाया, उसकी हत्या कर दी जाती है। दोनों लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? सेलेक्टिव अप्रोच की बात बोल रहे। कौन शाइन कर रहा है इस बार गोरखपुर में? बीजेपी। कौन शाइन करेगा इस बार? मैं राष्ट्रीयता से भारतीय हूँ, धर्म से हिंदू हूँ और जाति से यादव हूँ। ठीक है। महिलाओं से ये बताइए, कानून व्यवस्था की आपने बात कर दी, लेकिन गोरखपुर के अंदर कौन शाइन करेगा इस बार? बताइए। मैं 2-3
मुद्दों पे मैं बात करना चाहती हूँ। अभी हमारे एक भाई साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा, भाजपा ने अपना डिक्लेयर कर दिया है कि उसका अगला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके हाथ जो बराती है, ये अपना बता। ये सबसे अहम सवाल है और मैं आ जाता हूं जो इसका जिक्र सबसे पहले अनु जी ने यहाँ पर उठाया था। और विनू जी मैं आ रहा हूँ, आपने जवाब इस पर दिया था, मैं फिर से आ रहा हूँ। वो सवाल 4 बार आएगा तो 4 बार थोड़ी पूछेंगे उस पर। मैं भाजपा से यहाँ पर पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच होती है, बात होती है मणिपुर के, चुप हो जाते हैं, और अगर दिल्ली में बात होती है तो आज ही के वक्त में बीजेपी ने झंडा बुलंद किया हुआ है। बोलिए। ये सभी लोग केवल जात की बात करते हैं। इतना सारा सवाल बहन जी ने उठाया है। 70 साल तक शासन करने के बाद सवाल के सवाल अभी जस के तस हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? महिला सुरक्षा की बात देखे चले। आज माननीय बहन जी हमारी यहाँ पे निकल के नहीं चल पाती थी रात को 2 बजे यहाँ बीजेपी जितने सरकारी चीजों को बेच रही है ना, वो काम देने का कांग्रेस ने किया था। बीजेपी ने LIC बेच दिया, वो कांग्रेस लेके आई थी। बीजेपी ने LIC नजर आती है। आज के साल के पहले कोई दिखाई नहीं देता था। ठीक है अनु जी, एक मिनट, ठीक है। जरा बिन्नू जी वो कह रहे हैं जिन लड़कों से, अनु जी 1 मिनट, आपके सहयोगी से ही सवाल कर रहा हूँ। अनु जी आपके सहयोगी से सवाल कर रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लड़कों से गलतियां हो जाती थी, अब जरा गलती कर दिखा दें। योगी जी जवाब दे देंगे बढ़िया तरीके से। मैं 2 चीज बता दूं। जी। अभी इन लोगों ने पूछा चेहरा कौन होगा। हाँ, गिरोह का चेहरा होता है। अली बाबा मुखिया हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है जो चुनती है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के चेहरे थे तो क्या चोर थे? बता दूं, भारतीय जनता अखिलेश जी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे थे तो क्या वो चोर थे? अखिलेश जी मुख्यमंत्री के चेहरे थे तो क्या वो चोर थे? मोदी जी अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र में बनारस जैसे BHU जैसे हुए रेप कांड का तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। वो किस जवाब देने की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में ठीक है। अपना सवाल 1 मिनट रुकिए। सवाल अपना सवाल दोबारा दोहराइए। उसका तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। बगल में एक मुस्लिम परिवार का एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। न तो कांग्रेस वालों ने लोकसभा में उठाया, न समाजवादी पार्टी विधान परिषद में उठाया। ये वो कह रहे हैं कि बराबर में ही विधानसभा है, वहां पर भूल जाते हैं कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले कि आखिर कहां पर आवाज उठानी है। सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होते हैं अल्पसंख्यक। बोलिए बिनू जी। ये हिंदुस्तान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक के लिए बोला है, वह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है ऐसा और कहता है कि क्या बोला है? क्या नहीं बोला कि मुसलमानों को उसका हक नहीं देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान यही कहा था क्या? ये क्या बोला? चाहता हूँ कि सपा पार्टी जो है कहती है कि मोदी सरकार क्या की है। सपा मोदी सरकार तो बहुत कुछ किया, हमारे योगी जी यहाँ पर बहुत कुछ कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी जी ने बोला। क्या बोला? हमसे बात करिए। ये तो कहते थे पहले राम मंदिर का राम काल्पनिक है, अब पार्लियामेंट में बैठकर रामायण का ज्ञान देते हैं। अब कहाँ गए? वो मुझे लगता है कि अनु जी बेहतर जवाब इस पर दे सकती है। और बिन्नू जी फिर मैं आपके पास भी आऊंगा और उसके बाद जो है बीजेपी से जवाब लेंगे। वो कह रहे हैं कि जिन्हें काल्पनिक लगते थे राम, अब वो ये कह रहे हैं कि राम नाम जप रहे हो। कह रहे कह दीजिए, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मैं काशी जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, तो मैं वहां वाले लोगों को अब हिमालय जाएंगे, समय आ गया है। हिमालय जाएंगे, अब समय आ गया है।